नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर डेली गो टू कुकिंग चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी सिंधी रेसिपी जो बहुत ही पॉपुलर है और हर सिंधी घर की जान है। ये टेस्टी तो है ही है, साथ साथ ग्लूटेन फ्री भी है और इसमें ढेर सारी सब्जियां जाती हैं जो इसे सुपर हेल्दी भी बनाते। तो आज बन रही है बहुत ही डिलिशियस सिंधी कढ़ी। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल के थोड़ा गर्म हो जाने के बाद डाला इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी के दाने और 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हींग। बस कुछ सेकंड इसे भूना और अब जाएगा इस पे बेसन। तो मैंने डाला है इस पे 2 बड़ी कड़छी बेसन और इसे ना कंटिन्यूसली स्टर करते करते एकदम लो फ्लेम पे ना मैं भूनूंगी। यहाँ मुझे ना थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और हमें ना इसे ऐसे भूनना है कि इसका कलर सिर्फ चेंज ना हो बल्कि इसका कच्चापन भी निकले। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जल के डार्क ब्राउन ना हो जाए। लो फ्लेम पे हल्का हल्का इसे सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाने के बाद डाले इसके ऊपर थोड़े से कड़ी पत्ते और इसे भी बस कुछ सेकेंड्स के लिए मैं चला रही हूँ। अब जाएगा इसके ऊपर पानी। तो इसके ऊपर ना गर्म पानी डाल रही हूँ और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर सारा पानी एक बार में डाल दूंगी ना तो इसमें लम्स बन जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए और इस तरीके से इसे चलाते रहिए। तो इन टोटल मैंने इसके अंदर 2 लीटर गर्म पानी डाला है। अब डाल रही हूँ कुछ बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और इसे बहुत बढ़िया से मिलाया। फिर डाल रही हूँ इसके अंदर 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। साथ में डाल रही हूँ 3 टमाटर जिन्हें मैंने बहुत बढ़िया से पीस लिया था। अब इसे अच्छे से मिला रही हूँ और फुल फ्लेम पे ना इसे 1 बॉयल आने दूंगी। जब तक बॉईल आता है ये देखिए मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी थी। तो ये कच्चा आलू है जिसे मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काटा था, ग्वारफली और ये ड्रम स्टिक्स, इन्हें भी मैंने ना पील करके कट कर लिया था। चलिए कढ़ी में बॉईल आ गया है और अब ये तीनों सब्जियां डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसे कवर करके आराम से ना 15 से 20 मिनट तक कुक होने दूंगी। बस बीच बीच में ना मैंने 1-2 बार इसे चला दिया था। सिंधी कढ़ी ना हर घर में अलग तरीके से बन सकती है। कुछ लोग इसे सिर्फ बेसन से बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ टमाटर से और कुछ लोग मेरी तरह दोनों डालते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां कोई भी डाल सकते हो। और पता है जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम खाया था ना तो इसमें मैंने पूरा अनकट प्याज खाया था, वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा था। जैसे भी बनाओ बस इतना पता है कि बनती बहुत डिलिशियस है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ और सब्जियां ले रही हूँ। तो ये भिंडी है जिसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था और अब मैं इसका टॉप पार्ट कट कर रही हूँ। तो इसे कुछ काटूंगी नहीं, सिर्फ इसका टॉप पार्ट कट करके ये ऐसे ही जाएगी। साथ में मैंने लिया बैंगन, इसे भी अच्छे से धो लिया था। इसका टॉप पार्ट कट करके बीच में से ना इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ। पैन में डाला बहुत ही थोड़ा सा ऑयल और अब डाल रही हूँ इसके ऊपर ये बैंगन और भिंडी जो हमने काट के रखे थे। तो इसे ना ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो बट मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसे फ्राई करना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका जो लेसलापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस 3 से 4 मिनट ही मैंने इसे फ्राई किया और अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। इधर एक बार कढ़ी भी चेक कर लेते हैं। देखिए जितने में ये आगे की तैयारी हुई ये कढ़ी कितने अच्छे से पक गई है। कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये भिंडी और बैंगन। इसे भी बहुत अच्छे से मिला के फिर से कवर करके ना मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये सारी सब्जियां जब इसमें कुक होती है ना इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको ना खट्टा करने के लिए इमली का पल्प या फिर कोकम आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट ये बहुत बढ़िया से पकी है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बस अब जाएगा इसके अंदर इमली का पल्प। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। आपको पता है कई घरों में ना इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला जाता है। एक बार सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो आलू को पकने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और ये देखिए ये कितने अच्छे से कुक हुआ है। बस अब डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और ये देखिए हमारी सुपर हेल्दी, सुपर डिलिशियस, ग्लूटेन फ्री सिंधी कढ़ी हो गई तैयार। गर्मा गर्म चावल, साथ में ये गर्मा गर्म सिंधी कढ़ी, साथ में पापड़, खा के ना मेरा तो दिन बन गया। दिस इज सोल फूड, अमेजिंग। तो अगर आपने आज तक ये डिलिशियस रेसिपी ट्राई नहीं करी है ना, यू आर डेफिनेटली मिसिंग ऑन द मोस्ट अमेजिंग डिश। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हो तो मुझे कमेंट्स में वो भी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी डिलिशियस अमेजिंग रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।